पाकिस्तान का आइन 1973 में बनाया गया, जिसको उस वक्त की पार्लियामेंट ने मुतफ़िका तौर पे मंजूर किया था। उस आइन में बहुत सी मुख्तलिफ और मुतज़ाद किस्म की शिकें मौजूद हैं, लेकिन एक बात जिसका कल पार्लियामेंट में भी बड़ा तज़किरा हुआ, जहाँ पे एक जज साहब भी आए हुए थे, कि आइन को एक बहुत ही मुक़द्दस और नाकाबिले रसाई, यानी इस हद तक कि यानी उसकी कोई बेहुरमती ना हो सके, तो नाकाबिले रसाई किस्म की दस्तावेज़ बना के पेश किया गया। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये आईन पाकिस्तान जिस पे सारे हलफ दे के अपनी नौकरियां करते हैं या आइनी ज़िम्मेदारियां पूरी करते हैं, सदर से लेके वज़ीर तक, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ और दीगर जो जजेस वगैरह हैं, आला अदलिया के जजेस हैं, वो सारे इसी दस्तावेज़ का हलफ देते हैं कि वो इसकी हुर्मत को पामाल नहीं होने देंगे और इसके मुताबिक अपना रोज़मर्रा मामलात जो हैं वो चलाएंगे। लेकिन अजीब बात है कि पिछले 50 सालों में इस आईन पाकिस्तान की जो बहुत ही बुलंद बाला और मजबूत किस्म की दस्तावेज़ है, इसकी बहाली का सबसे ज़्यादा मुतालबा किया जाता रहा है। तो हैरान होने वाली ये बात है कि अगर इतनी कोई मजबूत दस्तावेज़ है, इतनी कोई पाकीज़ा और हुर्मत वाली चीज़ है, इतनी कोई काबिल तकरीम दस्तावेज़ है, तो फिर इसको हर कुछ अरसे के बाद पामाल कैसे कर दिया जाता है? और सिर्फ पामाल नहीं किया जाता, बल्कि ये जो जज साहब तशरीफ़ लाए थे कल पार्लियामेंट में, ये जिस अदारे में काम करते हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट में इस आइन की पामाली की तौसीक भी की जाती है कि ये इसको तोड़ना जायज़ था। और इसलिए हम देखते हैं कि आइन को तोड़ दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और ये बेबस आइन जिसकी शिक 6 है कि इसको तोड़ने वाला गद्दारी का मुर्तकब होगा और उसकी सज़ा मौत होगी। तो वो ये आईन पाकिस्तान की दस्तावेज़ ऐसे वाक़यात को पिछले 50 साल से बेबसी से देखती आ रही है, और ऐसी बहुत सारी बेबसियाँ हैं जिनका हम आने वाले दिनों में तज़किरा करेंगे। इन 50 साला तकरीबात को हम भी मनाएंगे, लेकिन हम हुक्मरान तबके की निस्बत जायज़ा लेंगे कि इस आइन का पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को क्या फ़ायदा है। वो ऐसा आइन जो खुद अपना दिफा ना कर सके। 50 साल बाद गोल्डन जुबली मनाने वालों को भी सोचना चाहिए कि वो किस खुशी में ये छलांगे लगा रहे हैं। ऐसा आइन जिसको कोई भी आमर आके अपने पाँव की ठोकर से तोड़ देता है और उसके बाद इस पे पाँव रख के खड़ा हो जाता है और वो कहता है मेरा जो करना है कर लो, और आइन कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सब लोग जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, इनमें से बहुत सारे लोग उसी आइन शिकन के साथ उसी की किसी हुकूमत में उसकी काबीना का हिस्सा होते हैं, और तब वो आइन शिकनी के हक़ में दलाइल दे रहे होते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट आइन शिकनी के हक़ में कानूनी जवाज़ात पेश करती हैं। क्या अजीब वक्त है, क्या एक मज़ाक़ खेज़ कैफ़ियत है, ये सोचने वाली बात है।